Hello students, today we will discuss about the foreign trade during British rule. Foreign trade means विदेशी व्यापार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजी शासन के दौरान जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, इंडिया का जो ट्रेड था वो विदेशों के साथ कैसा था ब्रिटिश शासन के दौरान, क्या कंडीशन थी उस समय पर, हम इस बारे में बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जितना भी विदेशी व्यापार था उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज किया और उन्होंने उन देशों में, स्पेशली ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, और जहाँ भी उनको ज़्यादा मुनाफा लगा, जहाँ भी उनको ज़्यादा प्रॉफिट लगा, उन्होंने वहीं पर ही इंडिया से माल खरीद करके इंडिया से माल भेजा और वहाँ पे जाकर के बेचा और एक हाई प्रॉफिट अर्न किया। तो देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने फॉरेन ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया था। तो सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं, फर्स्ट थिंग, ब्रिटिशर्स किस तरीके से फॉरेन ट्रेड करते थे। उसमें पहली चीज़ है नेट। तो फर्स्ट थिंग हमारी है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए, इसमें हम ये समझते हैं कि प्राइमरी गुड्स, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स बेसिकली उनको कहते हैं जो खेती से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि खेती से प्राप्त होने वाली फसलें, आपका राइस हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया। तो ये लोग एक्सपोर्टर थे उस टाइम पर। हमारे इंडिया से हम लोग कच्चा माल या जो भी हमारी प्राइमरी गुड्स थे उनको एक्सपोर्ट करते थे, विदेशों में भेजते थे, बेचते थे। और जब उससे फिनिश्ड गुड्स यानी माल तैयार हो जाता था, फिर हम उसी माल को हाई प्राइस पर इंपोर्ट करते थे, ख़रीदते थे। तो इससे क्या था कि हमारी इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था, हमें बचत नहीं हो पाती थी और सारी बचत जो थी वो विदेशों को होती थी। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी देश अपने यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसका यूज खुद करना चाहेगा और उससे फिनिश्ड गुड्स बना करके और तब बेचेगा। अगर कोई भी देश अपने प्राइमरी गुड्स यानी रॉ मटेरियल को ही बाहर भेजा जा रहा है, तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि उस देश के पास या तो प्रोडक्शन यूनिट नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है अच्छी, जिसकी वजह से यानी वो अपने रॉ मटेरियल का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा। तो ये उस देश की एक कमज़ोर इकोनॉमी को दिखाता है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमारे इंडिया के साथ भी ऐसा ही था। इंडिया से जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रॉ मटेरियल के तौर पर इंग्लैंड भेजा जाता था कॉटन, और कॉटन से वहाँ पर जो है कपड़ा तैयार करके वापस फिर इंडिया इंपोर्ट किया जाता था और उसको हाई प्राइस पर इंडिया में बेचा जाता था। मीन्स एग्जांपल के तौर पर देखिए, सस्ते प्राइस पर इंडिया से कॉटन खरीदते थे इंग्लैंड वाले और वहाँ से कपड़ा बना करके फिर उसको हाई प्राइस पर इंडिया में वापस ला करके बेच देते थे। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, फॉरेन ट्रेड का सिस्टम हमारा चल रहा था, जिसमें इंडिया को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता था। फर्स्ट थिंग। सेकंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे एक वर्ड आया मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है एकाधिकार, एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था का अधिकार। तो इससे हम समझ सकते हैं मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड। देखिए, ब्रिटिश लोगों का भारत के विदेशी व्यापार पर, फॉरेन ट्रेड पर पूरा कंट्रोल था, पूरा एकाधिकार था। बेसिकली बिना ब्रिटिश की परमिशन के कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर माल नहीं बेच सकता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके व्यापारियों के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को माल नहीं बेचा जा सकता था बिना ब्रिटिश की परमिशन के बिना। तो सारा माल वही खरीदते थे, वही प्राइस सेट करते थे। तो वो लोग बहुत ही सस्ते प्राइस पर, कम प्राइस पर माल खरीदना पसंद करते थे, कभी भी हाई प्राइस नहीं लगाते थे वो, और मजबूरन इंडियन लोगों को उन्हीं सस्ते प्राइस पर उनको वस्तुएं बेचनी पड़ती थी।
तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था उस पर से ज़्यादातर 90% से भी अबव जो था वो मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का भारत की फॉरेन ट्रेड पर, विदेशी व्यापार पर। चलिए इसके बाद बात करते हैं सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट्स ऑफ द ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड जो अतिरिक्त व्यापार होता था, जो एक्स्ट्रा व्यापार होता था, जो व्यापार में जो मुनाफा होता था, वो केवल यूज होता था बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के फ़ायदे के लिए, ना कि बेनिफिट ऑफ द इंडियंस। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सरप्लस। देखिए सरप्लस वो है जैसे कि किसी किसान ने जो है वीट ग्रो किया, उसने गेहूं पैदा किया और उसका खुद का कंजप्शन अगर 10 क्विंटल है उसके अपने फैमिली के लिए, और उसके यहाँ पर जो वीट है वो 15 क्विंटल या 20 क्विंटल जो है वो ग्रो किया गया, तो 10 तो उसका अपना यूज के लिए रख लिया उसने, और जो बचा हुआ 10 है वो उसने बेचने के लिए रख लिया। तो वो बचा हुआ जो 10 है, जो एक्स्ट्रा उसने जो पैदावार फसल जो पैदा की, वही उसका सरप्लस कहलाता है। ठीक उसी तरह सरप्लस ट्रेड का मतलब है कि जो खरीदते कम हैं और बेचते ज़्यादा मनी का है, ज़्यादा प्राइस का जो है माल वो बेचते थे उस समय पर, और ख़रीदते कम प्राइस का थे, तो उससे एक व्यापार में एक सरप्लस ट्रेड होता था, यानी मुनाफा ज़्यादा होता था। तो वो जो खरीद और बिक्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी बचत होती थी उसको ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाया। उसको हमेशा जितना भी सरप्लस होता था उसको ले जाते थे, उस पैसे को इंग्लैंड, और वहाँ पे अपनी ग्रोथ करते थे, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते थे। तो सरप्लस ट्रेड तो था बट ओनली बेनिफिट्स ऑफ द ब्रिटिश, उसका फ़ायदा केवल ब्रिटिश को होता था, इंडियंस को नहीं। तो ये हमारा उस टाइम का फॉरेन ट्रेड था ब्रिटिश रूल के दौरान। कंडीशन वाज नॉट टू गुड because the policy of the British was very discriminatory. That's why we feel very difficulties during the British rule in the sense of our economy. Thank you.